हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहशत पार्ट 2, डर की सच्ची तस्वीर। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वाले पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। पहले वाले पार्ट की कहानी का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आगे की कहानी। भैया, क्या हो गया आपको? सामने तो कोई नहीं जा रहा। इसके इतना कहते ही अब मानो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी और को नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम सब ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर तक पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी साफ सफाई करी, क्योंकि घर लगभग 2 महीने के से बंद पड़ा था। साफ सफाई के बाद खाना वाना खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में मेरा कमरा में जाकर लेट गया। और थोड़ी देर में मेरी आँख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई और भी लेटा हुआ है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत आँख खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ निकली और मैं बेड से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। भागता हुआ आया। मेरे पापा क्यारी में साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ मुकेश बेटा, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं बहुत डरा घबराया हुआ था। थोड़ी देर में हमारे घर के सभी लोग वहां आ गए। सब लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है, बिस्तर पर लेटी है। तो वही लड़की है वो। मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर गए, लेकिन उन्होंने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने इधर उधर भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। न ही कोई बाहर भी जा सकता था, क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और गेट बंद था। मेरे पापा ने फिर मेरे से कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है, कहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफ़र करके आए हो। हम लोग सब थक गए हैं, इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है। नींद में तुमने सपना देखा होगा। कोई मम्मी पापा भाई बहन यही सब कह रहे थे, मुकेश तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर चले गए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी तो कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि यह सपना तो नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा तभी भी मैंने देखा वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी, जो पहले लखनऊ स्टेशन पर मिली थी। फिर ट्रेन में भी मैंने सपना देखा था और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की वहीं ट्रेन से नीचे उतरी थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि वो लड़की मेरे सिवा किसी और को नहीं दिख रही थी। यह सब सोचते विचारते दहशत में के साए में पूरा दिन तो ख़त्म हो गया और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेटा ही था
कमरे में लाइट अब भी जल रही थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद यानी समय 11 या साढ़े 11 हो रहा होगा, तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया। तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए। मेरे रगों में चलता खून जम सा गया। तभी मेरी एक चीख आवाज़ निकली, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से और उसका एक हाथ कटा हुआ था। चेहरा बिल्कुल कट रखा था और खून-खून था पूरे चेहरे पर और बाल आगे के खिलरे हुए थे। मेरी नज़र उस पर ही थी और मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन भी था। मैंने तुरंत अपने पापा को फ़ोन करा और कहा, "पापा, मुझे डर लग रहा है। वो बाहर आ गई है। अब वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है।" मैंने इतना ही बोला था और मेरे पापा ने भी देरी नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे पर आकर बोले, "खोलो दरवाज़ा।" मैंने भी तुरंत दरवाज़ा खोला और डरा हुआ, सहमा हुआ सा पापा से लिपट कर रोने लगा। मेरे पापा ने कहा, "कहा कोई नहीं तो नहीं है, यहाँ कोई नहीं है।" मैंने फिर कहा पापा से, "बाहर है, देखो खिड़की के पास।" आपने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो उन्हें वो नज़र नहीं आ रही थी और मैं भी उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ-साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, जब मैं कमरे के अंदर था, तब मुझे वो बड़ी विचित्र हालत में दिख रही थी। उसका हाथ कटा-फटा और खून से तरबतर थी, लेकिन बाहर बिल्कुल सही दिख रही थी, ठीक-ठाक, बिल्कुल खड़ी हुई अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा, "पापा, यह मार देगी मुझे, यह नहीं छोड़ेगी मुझे अब।" पर मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, "बेटा, कोई नहीं है बाहर, कुछ भी तो नहीं है।" पापा लाइट जलाकर देख रहे थे, लेकिन पापा को आस-पास कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदा में ले आए और घर के सभी लोग भी जाग चुके थे। पापा, मम्मी, भाई-बहन सब लोग थे मेरे पास बरामदे में, लेकिन मैं ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। बस एक ही बात कह रहा था, "वो मुझे मार देगी, अब वो नहीं छोड़ेगी मुझे अब।" घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे, "कोई नहीं है यहाँ, कौन तुम्हें मारेगा मुकेश? हम यहाँ कोई नहीं मार सकता तुम्हें और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया मुकेश तुम्हें?" इसके बाद सब ने बरामदे में एक चारपाई रखी हुई थी, सब ने मुझे उसी पर लिटा दिया, लेकिन लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी फिर दिख रही थी और मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी और मैं अपने मम्मी-पापा को सबको कह रहा था, "यह देखो, यही खड़ी है।" दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।